मृत्यु के कितने दिनों बाद मिलता है नया जन्म? जानिए क्या है गरुड़ पुराण का रहस्य। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जानते हैं क्या यह सत्य है। गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन आत्मा अजर अमर है, जो कि कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि एक शरीर को त्याग कर नए शरीर में जन्म लेती है। इस बारे में गीता में उल्लेख मिलता है कि जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़ों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी व्यर्थ शरीर का त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। जैसे बसंत पंचमी के समय पतझड़ आता है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नए पत्ते की कलियां निकल आती है, ऐसे ही नए सिरे से एक जीवन का निर्वाहन होता है और जन्म होता है। तो यह इसी बात पर चर्चा हो रही है। गरुड़ पुराण में मृत्यु और आत्मा और पुनर्जन्म के इसी रहस्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसके बारे में सभी को जरूर जानना चाहिए कि यह बात सत्य है कि नहीं। इसमें जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, ज्ञान, धर्म आदि से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को उल्लेख किया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा के पुनर्जन्म या नए शरीर में जन्म लेने से जुड़े रहस्यों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता है। कुछ आत्माओं को तो सालों भटकना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद सबसे पहले जीव आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद ही नया जन्म निर्धारित होता है। नए जन्म के लिए आत्मा को लग जाना बहुत समय लग जाता है। वह समय क्यों लगता है? गरुड़ पुराण में बताया गया कि जो लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य काम करते हैं, किसी का अहित नहीं करते और ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, ऐसे लोगों को आत्मा को तत्काल ही नया जन्म मिल जाता है। उन्हें भगवान नए जन्म में भेज देते हैं और अच्छे जन्म के लेकर एक अच्छे बुद्धिजीवी के घर के पर भेजते हैं। ऐसे लोगों को आत्मा को तत्काल नया जन्म मिल जाता है, लेकिन सभी आत्माएं तत्काल नया जन्म नहीं ले पाती। किसी को 3 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 13 दिन, किसी को 1.25 महीने, तो किसी को साल भर, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल भी लग जाते हैं। यह जीवन काल में व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है कि उसने क्या कार्य किए थे, वह क्या कार्य कर बैठा है। क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन बड़ा अनमोल है और जीवन को समझने की एक कला भगवान ने सबको दे रखी है, मस्तिष्क से दे रखा है। फिर भी आदमी गलत कार्यों में संलग्न होकर भगवान की आराधना नहीं करता है और एक ऐसे कार्य कर बैठता है जो उसको जीवन में सदैव पछताती रहती है। वह नरक का भागी भी नहीं बन पाता, वह भटकता रहता है। आत्मा जो है भटकती रहती है। हमें ऐसा कार्य करना ही क्यों है जिससे हमारी आत्मा भटके? हमें तो सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे जीवन में आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया आयाम स्थापित हो सके और आने वाली पीढ़ी भी एक अच्छा संदेश लेकर अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देकर जाए। युग युगांतर यही चला आ रहा है, सदैव सत्य की जय होती है। भगवान विष्णु यही चीज़ बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा भटकती है, तो वह भटकने का यही कारण है, हम गलत कार्य करते हैं, फिर आत्मा जो है भटकाई जाती है। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा हुआ है अपनी किताब में। जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी, जो बुरे कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी। अच्छे कार्य करते हैं तो आपकी सदैव जय है, बुरे कार्य करते हैं तो आप बुरे फंस सकते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण यही बताता है, सदैव हमें अच्छे कार्य करने चाहिए और जीवन में संघर्ष करना चाहिए, कर्म करने चाहिए। कर्म प्रधान में सब कुछ सत्य है, बाकी सब झूठ है। क्योंकि सत्य सदैव हमेशा खड़ा रहता है, झूठ सदैव झूठ में रहता है। उसे कई पाँव होते हैं, मगर समय आने पर वह नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें भी भक्ति की जोत जलानी चाहिए और जीवन की नई अलग जलाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर इस गरुड़ पुराण के बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।